ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम हमारे मेल लीड लू को देखते हैं, जो कि एक लड़की को हायर करता है अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। और वो लड़की थी सुशी, जो कि हमारी फीमेल लीड है। और सुशी तुरंत बहुत सारे पैसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है, बट लू कहता है पहले ये बताओ तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें ही क्यों चूज किया होगा। तो सुशी कहती है क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ और आज तक तुम जितनी भी लड़कियों से मिले होगे लेकिन मेरी जैसे तुम्हें कोई नहीं लगी, इसलिए तुमने मुझे चूज किया है ना। तो लू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें देखकर लगता है तुम गिव अप नहीं करोगे और जब तुम मेरे घर जाओगी तो मेरी माँ के नाक में दम कर देना, जिससे उन्हें समझ आ जाए कि उनकी बहू घर में आने से सब कुछ खराब हो जाएगा और इस तरह वो मुझे शादी के लिए फोर्स करना बंद कर देगी। तो सुशी मन में सोचती है अमीर आदमी सब पागल होते हैं क्या, रेंट की गर्लफ्रेंड करने में इतने पैसे लगा रहे हैं, पूरे बेवकूफ हैं, मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं। और अब इन दोनों में डील डन हो जाती है और लू सुशी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। ना सुशी एकदम उल्टा जवाब देती है मॉम को कि वो 25 साल की हो गई है लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पेरेंट किसान, खेती बाड़ी से उन लोगों का घर चलता है। और अब सुशी एक्टिंग के बजाय ओवर एक्टिंग करने लगती है, रोकर बोलने लगती है उसके डैड की डेथ हो चुकी है, दादी बीमार है, जो पैसे उसने कमाए थे वो सब में लग गए। और यहाँ उल्टा हो जाता है, मॉम तो उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है, जो देखकर लू को सुशी के ऊपर गुस्सा आने लगता है। और अब मॉम सुशी को बहुत सारे गिफ्ट्स देती है, जो देखकर सुशी के तो बल्ले बल्ले हो गए थे और उसे मॉम को अपने अगेंस्ट भी करना था, इसलिए वो एक बड़ा सा बोरा निकालती है और उसमें सारा गिफ्ट डालने लगती है। और उसकी ऐसी हरकत देख मॉम डैड शॉक्ड रहे, बट मॉम डैड कहते हैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हमने आज तक नहीं देखी, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है और गिफ्ट्स मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए और गिफ्ट्स मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए। और ये सब सुन लू और सुशी दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। और तभी वहाँ यूरो आती है, जो कि सुशी को बहुत बैड वाइब्स दे रही थी। और मॉम बताती है यूरो उन लोगों की फैमिली फ्रेंड की बेटी है, जो लू के साथ ही बड़ी हुई है। और अब सुशी यूरो के साथ वॉशरूम जा रही थी, जहाँ यूरो उसे बोलती है जितनी जल्दी हो सके लू को छोड़कर चली जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो सुशी कहती है मैं जल्द ही चली जाऊंगी, बस मुझे कुछ टाइम दो। तो यूरो कहती है अभी जो मैं करने जा रही हूँ उसे तुम्हें समझ आ जाएगा, लू मुझसे प्यार करता है, वो भागते हुए मेरी मदद करने आएगा। यहाँ पे जितनी भी आर्ट वर्क्स हैं वो अंकल की फेवरेट है और मैं उनमें से एक तोड़ दूंगी। और इतना बोल वो एक पॉट को तोड़ देती है और वहाँ सारे लोग पहुँचते हैं और सुशी दिमाग लगा वो पॉट को तोड़ने के इल्जाम खुद में ले और अंकल को उसे धक्के मार के निकालने को बोलती है। और उसकी इस हरकत से लू तो बड़ा खुश हो गया था, बट यूरो सोच रही थी इसने खुद पर इल्जाम क्यों लिया, जो भी हो अब अंकल और आंटी इसे तो लू की शादी नहीं करवा। बट डैड जा सुशी को बोलते हैं मैं इस पॉट को ऑलरेडी हटाने वाला था, अच्छा किया तुमने कर दिया, अब न्यू ले लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत दिमाग वाली हो तुम, पहले ही सब कुछ समझ जाती हो। और ये सब सुन तो सुशी का दिमाग खराब हो रहा था और मॉम के कहने पर लू चेक करने लगता है सुशी को कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। और यूरो सोचती है मैं अकेले इसे क्रेडिट लेने नहीं दे सकती, इसलिए वो सबको बता देती है वो पॉट उसने तोड़ा था और अंकल को उसे थैंक्स बोलना चाहिए, ना कि सुशी को। तो सुशी कहती है हाँ ये सही कह रही है, आप लोगों ने देखा ना मैं यूरो का क्रेडिट नहीं छीनना चाहती थी और मैं इतनी देर से बस आप लोगों से झूठ बोल रही थी। मेरी जैसी लड़की जिसका बिहेवियर इतना खराब है उसके साथ आप अपने बेटे को कैसे रहने दे सकते हो, इसलिए लू को बोलिए मेरे से ब्रेकअप कर ले और मुझे धक्के मार के निकाल दीजिए। बट अंकल उल्टा ही करते हैं, वो यूरो के डैड को कॉल कर उनसे वो महंगी पॉट के पैसे मांगते हैं और यूरो को ही घर से बाहर कर देते हैं। और डैड सुशी को बोलते हैं तुम कितनी अच्छी हो, पहली बार यूरो से मिली फिर भी उसे बचाने के लिए खुद के ऊपर उसका इल्जाम ले लिया। और ये सुनकर तो सुशी सदमे में चली गई थी, वो सोच रही थी मुझे अच्छा नहीं बनना है, मुझे बस मेरे 5 मिलियन पैसे चाहिए। और अब डैड सुशी को लेकर एक एग्जीबिशन में जाते हैं, जहाँ अलग अलग तरह के एंटीक चीजें थी और उन पर अब बोली लगना शुरू होती है। जहाँ सुशी मन में सोचती है यहाँ पर सब अमीर लोग हैं, अगर मैंने अंकल का सर झुका दिया तो पक्का शादी के लिए मना कर देंगे। और वहाँ पर यूरो भी थी, जो कि एक पॉट की 5 मिलियन। सुशी उसके ऊपर हंसते हुए बोलती है ऐसे पॉट के लिए तुम 5 मिलियन दे रही हो, कितनी बेवकूफ हो। तो यूरो कहती है देखो ये कितनी गरीब है कि
जबकि इसे इतना भी पता नहीं कि ये एक बड़े डिजाइनर ने डिजाइन किया है। तो सुशी कहती है इसमें ऐसा क्या खास है, इसके 5 मिलियन क्या, मैं तो इसके 50 रुपए भी ना दूं। और उसके ये बात सुन सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और बोलते हैं लू ने इसे कैसे गर्लफ्रेंड बना लिया। और लू सुशी को बोलता है तुम्हें मैंने मेरी शादी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला था ना, कि और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ाने को। तो सुशी कहती है अरे तुम फिक्र मत करो, जल्दी ये सब तमाशा खत्म हो जाएगा। और सुशी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है ऐसे 100 पॉट में 50 रुपए में खरीद कर ला दूं हमको। और अब वहां बैठे सारे लोग सुशी की बुराई करने लगते हैं। तो सुशी सोचती है अब तो पक्का ब्रेकअप ही करने को बोलेंगे अंकल। और यूरो कहती है अंकल लू को बुलाइए, इसे ब्रेकअप करके धक्के मार के इसे निकाल, देख नहीं रहे आप लोग को कितना एम्बैरस कर रही है। और तभी वहां पॉट की डिजाइनर आ जाती है जो कि आते ही सुशी को सुनाने लगती है और उसे बोलती है इतना ही सेंस है तो बताओ इन सभी पॉट में तुम्हें कौन सी पसंद आई। तो सुशी एक बॉल चूज कर लेती है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कैसी चॉइस है, बॉल तो सबसे घटिया है जिसकी कलर भी बढ़िया नहीं है और खुद को क्या समझ रही है। तो मॉम कहती है अगर सुशी ने उस पॉट को चूज किया है तो उसका कोई रीजन ही होगा। तो सुशी कहती है मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बाकी सारे बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, ये सबसे यूनिक था। और अब डिजाइनर कहती है मिस्टर लू तुम्हारी बहू कैसे मेरे आर्ट की बेइज्जती कर सकती है, अगर ये ऐसे ही करती रही तो हम लोग मिलकर आपको बॉयकॉट करेंगे, फिर से आपको कभी कोई एग्जीबिशन आने नहीं देंगे। तो पब्लिक के सब लोग कहते हैं आप तो मिस्टर लू को इससे निकालना ही होगा। अब तो रेपुटेशन में बात आ गई है और मिस्टर लू सुशी को डिजाइनर से माफी मांगने को बोलते हैं, पर सुशी माफी मांगने से साफ इनकार कर देती है। तो डिजाइनर उसे वहां से निकालने लगती है और इससे सुशी बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसके 5 मिलियन आते हुए दिख रहे थे। बट तभी वहां डिजाइनर के गुरु आ जाते हैं और वो बताते हैं कि जिस पॉट को सुशी ने चूज किया था उसे उन्होंने बनाया है, जो सुन सब शॉक रह जाते हैं क्योंकि मास्टर सबसे बड़े डिजाइनर थे। इवन लू भी सुशी से पूछता है तुम इन्हें जानती हो क्या, पर सुशी तो उनका नाम तक नहीं जानती थी, उसने तो बस सबसे अगले पॉट को देख उसे चूज कर लिया था जिससे लू की फैमिली बस उसके अगेंस्ट हो जाए। बट ये सब तो उल्टा ही हो रहा था और मास्टर सुशी की तारीफ पे तारीफ कर रहे थे कि वो बाकियों की तरह नहीं है जो झुंड के साथ चले। उसे तो गलतियां दिखी, उसने सब पॉइंट आउट किया और सबसे बेस्ट आर्ट को खोज निकाला, वो बहुत ही टैलेंट। और मास्टर डिजाइनर की पॉट में भी बहुत गलतियां निकालते हैं जिससे अब पब्लिक भी सुशी की तारीफ करने लगी थी। बट सुशी ये सब से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उसे उसके 5 मिलियन जाते हुए दिख रहे थे। और अब मास्टर सुशी को वो बॉल फ्री में दे देते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया था सुशी जैसी टैलेंटेड लड़की ही उस बॉल को डिजर्व करती है। और जैसे ही वहां की लाइट जाती है अंधेरे में वो बॉल चमकने लगता है और यही उस बॉल की खासियत थी जो देख सब शॉक रह गए थे। और अब घर आकर डैड बहुत खुश थे और वो बोल भी रहे थे सुशी तुम्हें लेकर जाकर बहुत अच्छा किया मैंने, तुमने हमें बहुत प्राउड फील करवाया है। और ये सुन सुशी बहुत सैड हो जाती है और तभी मॉम गेस्ट रूम में सोने जाने को बोलती है। तो सुशी को याद आता है लू ने उसे बोला था उसके पेरेंट्स बहुत पुराने ख्यालात के हैं, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो 100% चांस है वो शादी के लिए मना कर देंगे। तो ये सोच सुशी कहती है मुझे गेस्ट रूम में नहीं सोना, मैं तो लू के साथ सोऊंगी, हम ओपन माइंडेड है, इतना तो चलता है। बट मॉम डैड की सुनकर शॉक रह गए थे। बट फिर मॉम कहती है तुम सही कह रही हो, आजकल के बच्चे तो बहुत ओपन माइंडेड रहते हैं, तुम जरूर लू के साथ सो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुन लू और सुशी दोनों हैरान हो जाते हैं। और अब सुशी लू के ऊपर गुस्सा कर रही थी ये बोलकर कि तुमने तो बोला था वो लोग पुराने ख्यालात के हैं। तो लू कहता है अरे उन्होंने मुझे बोल रखा था उन्हें शादी से पहले एक साथ रहने नहीं दिया गया, बट मुझे क्या पता था वो हमारे मेहमान जाएंगे। और तभी वहां मॉम आ जाती है तो ये लोग बेड में एक साथ सो जाते हैं, जो देख मॉम शर्म से वहां से भाग जाती है। जैसे मॉम जाती हैं तो ये लोग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर वहाँ डैड आ जाते हैं और ये लोग अगेन वैसे ही चिपक जाते हैं। और डैड उन्हें ये टिप्स देकर चले जाते हैं कि ज़्यादा रात तक मत जगना, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। और अब रूम में मेड भी आना चाहती थी बट ये लोग गुस्से में चिल्लाने लगते हैं तो वो चली जाती है। और अब सुशी बेड में सोती है और लू जमीन में, जहाँ सुशी उसे आइडिया मांग रही थी कैसे वो उसके पेरेंट्स को मजबूर करे उसे निकालने के लिए। तो लू कहता है तुम्हें बस 5 मिलियन चाहिए। तो सुशी कहती है और क्या, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, बस ये पैसे लेकर मुझे इंजॉय करना है, कोई काम नहीं करना होगा। और अब लू उसे बताता है उसके डैड का एक
वुडन बॉक्स है जो उन्हें जान से भी ज्यादा प्यार है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि उसे कोई छुए, और अगर वो उसे ढूंढ कर तोड़ देगी तो वो पक्का उसे निकाल देंगे, बट इसमें रिस्क है। लेकिन सुशी ये सुनते ही वो बॉक्स ढूंढने चली जाती है, बट वहाँ डैड आ जाते हैं और बोलते हैं तुम बॉक्स ढूंढ रही हो। तो सुशी लू को फंसा देती है कि उसने ही इस बॉक्स के बारे में बताया था। वो तो क्यूरियस हो गई थी उस बॉक्स को देखने के लिए, इसलिए वो यहाँ आकर बॉक्स को ढूंढ रही थी। तो डैड उसे बॉक्स देकर बोलते हैं अगर तुम्हें देखना है तो बताती, मैं ही दिखा देता। एक्चुअली ये बॉक्स मेरे पूर्वज ने बनाया था, बट आज तक हम में से कोई भी इस बॉक्स को नहीं खोल पाया, इसलिए हम लोग चाहते थे कि लू शादी कर ले और उसकी फैमिली हो, बच्चे हो जो इस बॉक्स को खोल पाए। और तभी वहाँ मॉम आ जाती है और सुशी भूल से एक चीज में पैर रख देती है जिससे वो गिर जाती है, जहाँ डैड सुशी के बजाय बॉक्स को बचाने के लिए आते हैं। और अब डैड सर पकड़ के बैठ गए थे, जहाँ लू भी आता है। और सुशी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी ये सोचकर कि अब तो 5 मिलियन मिल ही जाएंगे। और लू भी उस बॉक्स को यूजलेस बोल रहा था, जो सुन डैड को गुस्सा आ जाता है और वो लू को सुशी से रिलेशनशिप तोड़ने को बोलने ही वाले थे कि मॉम तभी वो बॉक्स खोल देती है, जिस वजह से डैड सुशी को सुनाने के बजाय उसे सबसे शाबाशी देने लगते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से बॉक्स गिरने की वजह से आज बॉक्स ओपन हो गया था। और डैड कहते हैं हमारे पूर्वज ने बोला ही था जो हमारे घर की होने वाली बहू होगी वही ये बॉक्स खोल सकती है, और आज मुझे मेरी बहू मिल गई है। और ये सब सुन सुशी को लू के ऊपर गुस्सा आने लगता है, और अब डैड जल्द से जल्द इन दोनों की शादी डेट फिक्स करने को बोलते हैं, जो सुन दोनों ही डर चुके थे। और अब तो डैड चाहते थे सुशी उनके साथ हर मीटिंग, एग्जीबिशन, सब जगह जाए, क्योंकि वो इस फैमिली के लिए बहुत लकी है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुशी लू के साथ मीटिंग में आई थी, जहाँ लू उसे आइडिया देता है कि उसके डैड यहाँ ज़मीन खरीदने आए हैं, और अगर उसने कुछ भी करके ज़मीन हाथ से निकलवा दिया तो पक्का डैड उसे रिश्ता तुड़वा देंगे और उससे उसके 5 मिलियन मिल जाएंगे। तभी वहाँ डैड आ जाते हैं और उनके कॉलीग्स बोलने लगते हैं आपके बेटे के साथ उसकी गर्लफ्रेंड क्यों आई है, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसे जाने को बोलो। मगर डैड मना कर देते हैं और उन सभी को बताते हैं शुरू से उनकी फैमिली की लकी चार्म है, उसके वजह से वो लोग पक्का वो ज़मीन खरीद लेंगे। और अब डैड सुशी को उनकी जगह पर बोली लगाने को बोलते हैं, जिससे सुशी खुश हो जाती है। और अब बोली लगना चालू होती है, जहाँ सुशी तो डायरेक्ट 80 मिलियन ही बोली में लगा देती है, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। तो लू कहता है ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोलोगी तो ऐसे हम लोग जीत जाएंगे, ये तुम्हें नहीं करना है। और अब कोई भी बोली नहीं लगा पा रहा था, तो सुशी डर जाती है, लेकिन फिर वो सबको प्रोवोक करना, इतने पैसे भी कोई दे पा नहीं रहा, हमारा हो गया तो इतने कम प्राइस में ही। तो ये सब सुन एक लेडी 85 मिलियन की बोली लगा देती है, जिसके बाद डैड सुशी को भी बोली लगाने को बोल रहे थे, बट वो नहीं लगाती, उल्टा वो नाटक करने लगती है कि उसका बोली लगाने वाला ही बोर्ड खो गया है, जिस वजह से एट द एंड वो जमीन उस लेडी के नाम हो जाती है, जिससे डैड सदमे में चले जाते हैं। बट लू और सुशी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और सारे शेयर होल्डर्स डैड को सुनाने लगते हैं, क्योंकि ये ज़मीन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो सुशी कहती है ये सब मेरी गलती है, मैंने सब कुछ जानबूझकर खराब कर दिया, मैं डिजर्व नहीं करती हूँ लू की वाइफ बनना, मुझे धक्के मारकर निकाल दो। तो ये सुन सारे शेयर होल्डर उसे निकल जाने को बोलते हैं, और वो खुशी खुशी वहां से जाने भी लगती है। बट वहां मॉम उनसे पूछती है आप लोगों ने वो जमीन तो नहीं खरीद ली ना। तो शेयर होल्डर कहते हैं अपनी बहू को शुक्रिया अदा करो, उसके बदौलत तो ये नहीं हो पाया। तो मॉम उन सभी को न्यूज़ दिखा एक गुड न्यूज़ देती है कि सरकार ने नोटिस डाल दिया है उस ज़मीन पे, अब उस ज़मीन से रेलवे स्टेशन बनाएंगे, इसलिए उसका प्राइस पूरा गिर चुका है। अच्छा हुआ उन लोगों ने नहीं खरीदा, पर उन लोगों का बहुत बड़ा लॉस होता। और अब डैड सुशी की तारीफे का पुल बांध देते हैं कि उसने इस रीजन की वजह से ही गिव अप किया होगा, वो बहुत समझदार है। और शेयर होल्डर्स भी उसकी तारीफें करने लगते हैं और उसे अपनी गलती की माफी भी मांगने लगते हैं। और ये सबसे सुशी बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो करने कुछ और जाती थी और उल्टा कुछ और हो जाता है। और अब डैड सुशी के लिए पार्टी रखने को बोलते हैं, क्योंकि वो अपने लकी चार्म को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और अब हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ सुशी सैड होकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। और इधर डैड पार्टी में आए
में आए सारे लोगों को सुशी की बहादुरी के बारे में बता रहे थे और उसकी अच्छाइयों के बारे में भी। वो बिल्कुल क्रेडिट लेना नहीं चाहती थी और मॉम कहती है जब से मेरी बहू मेरे घर आई है तब से सब कुछ अच्छा हो गया है, वो हमारी लकी चार्म है। तो यूरो जल कर बोलती है सुशी लू की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो लोग बस नाटक कर रहे हैं और आप लोग भी बेवकूफ बनते जा रहे हो। लू ने उसे हायर किया है फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो ये सुन सब शॉक रह जाते हैं और मॉम लू से पूछती है जो भी ये बोल रही है क्या वो सब सच है। तो लू इससे साफ मना कर देता है। तो यूरो कहती है जितनी नौटंकी करनी है कर लो, लेकिन जो चीज फेक है वो फेक ही रहेगी। और इतनी श्योर होकर बोल रही थी कि सभी लोगों को भी लगने लगता है सुशी फेक गर्लफ्रेंड है और वो लोग बातें बनाने लगते हैं। बट मॉम यूरो का मुंह बंद कर देती है ये बोलकर कि खाओ पियो और निकलो यहाँ से। बट यूरो रुकती नहीं और वो सभी को एविडेंस दिखाती है। जब लू सुशी को हायर कर रहा था उस सीसीटीवी फुटेज सबको दिखाती है और अब सब श्योर हो गए थे कि सुशी फेक गर्लफ्रेंड है। और लू सुशी को बोलता है कोई सोल्यूशन निकालो, अगर निकाल दिया तो 1 मिलियन पहले से दूंगा। तो सुशी कहती है मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर खर्चे कर रहा है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है। और रही बात उस दिन की, तो हम पहली बार मिले जरूर थे बट हम लोग 2 साल से एक दूसरे को डेट कर, ऑनलाइन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा। और ये सारी बातें सुन अब सभी लोग सुशी के साइड हो गए थे। इवन यूरो के डैड भी उसे उसका ये नाटक बंद करने को बोलते हैं और लू के डैड से माफी मांगने यूरो के इस बेहुदा मजाक के लिए। तो डैड कहते हैं तुम्हारी बेटी की वजह से हम सभी का पूरा मूड खराब हो गया है। और अब नेक्स्ट सीन में डैड लू को अकेले में पूछ रहे थे कहीं जो यूरो बोल रही थी वो सच तो नहीं है ना। बट लू कहता है नहीं, मैं और सुशी ऑनलाइन डेट कर रहे थे, सुशी ने तो बताया ना। बट डैड को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए वो साफ बोल देते कि वो पूरी जानकारी निकालेंगे और अगर यूरो की बात सच निकली तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब सुन लू एक्सेप्ट कर कि उसने सुशी को सच में हायर किया है और वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड है। जो सुन डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगते हैं। बट फिर वो उससे पूछते हैं तुम दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे हो तो क्या फेक रिलेशनशिप तुम लोगों का रियल नहीं हुआ है। तो लू कहता है मैं 2 दिन से सोफा में सो रहा हूँ तो ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। तो ये सुन डैड को और गुस्सा आने लगता है और वो बोलते हैं कैसे मैंने तुम जैसे यूजलेस बच्चे को जन्म दिया है, इतनी सुंदर लड़की मिली है, तुम्हें उसके साथ कुछ भी नहीं किया। सुशी को मत बताना, मुझे इसके बारे में पता चल गया है। मैं तुम लोगों का रिलेशनशिप रियल बनाकर रहूंगा। अगर तुमने सुशी को जाने तो मैं तुम लोगों का रिलेशन रियल बनाकर रहूंगा। अगर तुमने सुशी को जाने दिया तो मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमें वही चाहिए एज अ बहू। और ये धमकी दे डैड वहां से चले जाते हैं। और अब सुशी लू से नए आइडियाज मांग रही थी और वो बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स को बोल देती हूँ मैं डिवोर्सी हूँ और मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और मेरा पति मुझसे पैसे मांगता रहता है। और ये सब सुनकर तो पक्का वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लू कहता है तुम क्या कोई ऐसा झूठ नहीं बोल सकती जो सुनने में रियल लगे। तुम सुंदर लगती हो, जवान हो, कहीं से नहीं लगेगा कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी है और बच्चे हो रखे हैं। तो सुशी खुश हो बोलती है तुम तो मेरी तारीफें कर रहे हो, कहीं तुमने गलती से अपने दिल की बात तो नहीं रख दी ना। मैं तो जानती हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, बच के कहीं तुम्हें किसी दिन मुझसे प्यार ना हो जाए। और अब लू सोचने लगता है ये क्या कुछ भी बोलती है। और अब वो सुशी को कोई भी आइडियाज नहीं दे पा रहा था, जिससे सुशी उस पर चिल्लाने लगती है ये बोलकर कि तुम मुझे पैसे देना नहीं चाहते इसलिए ऐसा कर रहे हो, इतने बड़े सीईओ होकर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बट लू इससे साफ मना कर देता है। तो सुशी कहती है मैं तुम्हारी फैमिली को अपना अंग प्रदर्शन करके दिखाऊं क्या, फिर तो पक्का हेट करेंगे मुझसे। और अब सुशी से मिलने लू का कजन फू आता है और उसे देख सुशी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो उसे गलत तरीके से टच करने लगती है और अजीब अजीब इशारे देने लगती है, जो देख मॉम डर जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं सुशी के ऊपर भूत तो नहीं चढ़ गया है ना। और अब लू जबरदस्ती सुशी को वहां से लेकर जाता है क्योंकि उसकी ऐसी हरकत से बच के फूक के तो पसीने निकल गए थे। और इधर सुशी लू को सुना रही थी क्योंकि उसने उसे काम कंप्लीट करने नहीं दिया। लेकिन फिर वो बोलने लगती है कहीं तुम जल तो नहीं गए ना। तो लू कहता है मैं क्यों जलूंगा, तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड थोड़ी हो। तो सुशी कहती है क्या पता ये सब करते करते तुम्हें मेरे ऊपर क्रश आ गया हो, इसलिए तुम मुझे दूसरे लड़के के साथ देख जलन से पागल हो गए हो। बट लू को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लग रही थी। और अब सुशी रूम आकर प्लान करने लगती है कि आखिर वो क्या करे और उसे आइडियाज मिल भी जाते हैं।
और अब सुशी एक हॉट सी ड्रेस पहनकर लू और फू के सामने आ जाती है और वो फू को एक गंदा सा इशारा दे अपने पास बुलाती है, जिससे वो बेचारा तो डर गया था, लेकिन लू उसे सुशी के पास जाने को बोलता है। और जैसे फू सुशी के पास जाता है, सुशी उसे उसके रूम आने को बोलती है और वो किचन के पास जानबूझकर लू के पेरेंट्स को बोलती है, अंकल आंटी कुछ टाइम के लिए आप लोग मेरे रूम मत आइएगा। और अब वो सोचने लगती है कैसे मॉम डैड उसे फू के साथ गलत हालत में पकड़ लेंगे, जिसके बाद वो लोग उसे धक्के मार बाहर कर देंगे। और ये सोच सुशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली अब ये लोग जल्दी मेरे से नफरत करने लगेंगे और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। और इधर लू फू से पूछता है, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें क्या बोला? तो फू कहता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने इतने धीरे से बोला कि कुछ सुनाई ही नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने मुझे आपको कन्विंस करने को बोला है उनके रूम जाने के लिए। तो ये सुन लू सुशी के रूम चला जाता है, जहाँ सुशी आंख में पट्टी लगा कर थी और एक अलग आवाज में उससे बातें कर रही थी। और लू उसे बताना चाहता था कि वो लू है, मगर सुशी ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो अपने आप को छुड़वाने के लिए धक्का मुक्की करने लगता है और इस सब की वजह से वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और इधर मॉम डैड को फू से पता चलता है सुशी और लू रूम में, जो सुन डैड सोचते हैं अब जाकर इस अक्लमंद को दिमाग आया, चलो कुछ तो अच्छा कर रहा है। और अब मॉम डैड जानबूझकर फू को बाहर डिनर पर लेकर चले जाते हैं, जिससे लू और सुशी को ज्यादा टाइम मिले। और इधर सुशी अपने आंखों की पट्टी खोलती है और वो लू को जैसे देखती है वो उसे सुनाने लगती है और बोलती है, तुमने बोला क्यों नहीं तुम हो? तो लू कहता है, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो सुशी कहती है, मेरा प्लान कितना अच्छा था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। और अब लू डोर खोलने जाता है बट डोर स्टक हो गया था, जिससे सुशी का दिमाग खराब हो जाता है। और अब सुशी और लू के रूम में एक धुआं आने लगता है, जिससे वो लोग का दम घुट रहा था। और ये धुआं किचन से आ रहा था क्योंकि मॉम सूप गैस पर ही चढ़ाकर चली गई थी और सूप जल चुका था। और अब लू बहुत मुश्किल से गेट तोड़कर बाहर निकलता है और वो देखता है पूरे घर में आग लग चुकी थी। और लू सुशी को बड़ी मुश्किल से एक रस्सी की मदद से खिड़की से बाहर कर देता है। हालांकि सुशी को बहुत फिक्र थी कि लू कैसे बाहर निकलेगा। और अब मॉम डैड आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। और इधर लू घर के अंदर बेहोश हो चुका था और अब सुशी से रहा नहीं जाता, इसलिए वो अंदर चली जाती है, जहाँ वो लू को पकड़कर बाहर लेकर जाती है। और अब उन दोनों की ही हालत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ लू उठता है और सुशी को बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे वापस बचाने के लिए आओगी। तो सुशी कहती है, अगर तुम्हें नहीं बचाती तो मुझे मेरे पैसे कैसे मिलते? सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। लू उसका शुक्रिया अदा करता है तो सुशी कहती है, उसमें क्या था, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो मेरी पेमेंट बढ़ा दो। और अब लू से पूछता है वो उसे देख क्यों रही है, तो सुशी उसे बताती है उसे देखने का उसे कोई शौक नहीं है, वो तो उसके कंधे में चोट लगी है इसलिए ऐसे लेटना पड़ रहा है। तो लू को याद आता है जब लू के ऊपर वहाँ आग में एक मोटी लकड़ी गिरने वाली थी, तभी उस वक्त लू को बचाते हुए सुशी के कंधे में चोट आ गई थी। तो ये सब याद कर लू उसका फिर से शुक्रिया अदा करता है। और अब लू को उसके डैड वाली बात याद आती है, जिसमें वो कह रहे थे कि उसे कितनी किस्मत से सुशी जैसी लड़की मिली है, वो कैसे उसे जाने दे सकता है। और अब शायद इस बात से लू भी एग्री करने लगा था। और अब वहाँ मॉम और डैड दोनों आ जाते हैं और मॉम सुशी से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उनकी ही गलती की वजह से ये सब हुआ था। बट डैड गलती से बोल देते हैं, ये तो मेरी गलती हुई ना, क्योंकि मैं चाहता था तुम लोग एक साथ हो जाओ, इसलिए हम लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे। तो ये सुन सुशी कहती है, लेकिन ऐसा आप क्यों चाहते थे, मैं और लू तो ऑलरेडी एक साथ हैं। और अब सुशी सोचने लगती है कहीं इन्हें हमारे फेक रिलेशनशिप के बारे में पता तो नहीं चल गया है ना। बट लू कहता है, अरे डैड के कहने का मतलब है वो हमारा रिलेशन और अच्छा करना चाहते थे। मॉम डैड के वहाँ से जाते ही लू सुशी को बोलने लगता है, हम लोग एक साथ एक सप्ते से हैं और देखो इतने अच्छे से हम लोग रह भी लिए, तो क्यों ना हम लोग ऐसे ही और आगे रहें। लू कुछ बोलता है इससे आगे
सुशी कहती है मैंने एक सप्ताह बर्बाद कर दिया लेकिन अभी तक टास्क कंप्लीट नहीं किया, मुझे जल्द ही काम खत्म करना होगा। और ये सारी बातें सुन तो लू की सारी हिम्मत टूट जाती है और अब सुशी मॉम के साथ घर आ जाती है, जहाँ मॉम एक पार्टी में जा रही थी इसलिए वो ड्रेस वगैरह देख रही थी और मॉम सुशी को भी साथ में चलने को बोलती है बट सुशी मना कर देती है और एक ड्रेस देख मॉम कहती है ये ड्रेस कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग है। और ये सुन सुशी को लू की भी बात याद आती है कि उसके पेरेंट्स बहुत पुराने ख्यालात के हैं और ये बात याद कर वो सोचती है मॉम को एक हॉट सी ड्रेस पहना देती हूँ। और जब अंकल इन्हें इस ड्रेस में इन्हें पता चलेगा कि ड्रेस मैंने करवाया है तो पक्का सोचेंगे मैं खराब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फिर तो पक्का मुझे रिजेक्ट कर देंगे। और अब सुशी मॉम को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने लगती है मगर मॉम मना कर रही थी क्योंकि लू के डैड को ऐसी ड्रेस पसंद नहीं है। बट सुशी कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें पसंद हो या ना हो, आपको पसंद आई है ना तो पहन लो और अगर अंकल कुछ बोलेंगे तो मेरा नाम ले लीजिएगा। और अब मॉम वो ड्रेस पहनने के लिए मान जाती है और अब सुशी बहुत अच्छे मूड में थी तो लू आकर उसे उसकी वजह पूछता है तो सुशी कहती है मुझे जल्दी मेरे पैसे मिलने वाले हैं तो क्या खुश नहीं होंगी। तो यह सुन लू को डैड की बात याद आ जाती है, अगर उसने सुशी को जाने दिया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये सोच वो सुशी से पूछने लगते हैं तुमने क्या किया, मगर वो बता ही नहीं रही थी। तो वो उसे प्रॉमिस करता है अगर वो कुछ दिन यहाँ और रहेगी तो वो उसे 1 मिलियन और देगा। तो सुशी इसके लिए मान जाती है और अब मॉम वहाँ आती है जो कि सुशी को साइड में लेकर जाती है और सुशी को डर लगने लगता है कि मॉम उसे सुनाने वाली है क्योंकि मॉम ऐसे ही बातें बोल रही थी। जो सुन सुशी उनसे माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है आप चाहो तो मुझे निकाल सकती हो। बट मॉम उसे अच्छे खासे पैसे दे बोलती है तुम्हारे कहने पर ये ड्रेस पहन कर गई और इस ड्रेस के डिज़ाइनर भी पार्टी में आई थी और इस ड्रेस में मुझे देख उसने सारे प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के साथ डील कर दिए, इसलिए पैसे मैं तुम्हें शुक्रिया अदा के तौर पे दे रही हूँ। और ये सुन सुशी अपना सर पकड़ लेती है और सोचने लगती है क्या करने जाती हूँ, क्या हो जाता है। बट फिर वो पूछती है क्या अंकल ने कुछ नहीं बोला, उन्हें तो पसंद नहीं है आप हॉट ड्रेस पहनो। तो मॉम शर्माते हुए बोलने लगती है वो तो मेरे पीछे पागल ही हो गए थे और उनके फ्रेंड्स ने भी मेरी तारीफ़ें की, सब तुम्हारी वजह से, अगर तुम ना बोलती ये ड्रेस पहनने को तो मैं कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाती। और अब सुशी लू के पास आती है जहाँ वो सोचती है इससे कुछ भी नहीं बताती हूँ वरना ये जो 1 मिलियन और देने वाला था वो नहीं देगा। और वो लू से झूठ बोलती है कि उसकी मॉम उसे बस निकालने ही वाली थी लेकिन उसने उनसे भीख मांगी जिस वजह से मॉम मान गई उसे कुछ दिन और घर में रखने के लिए। और अब लू उसे उसके 1 मिलियन दे देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब ये दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि इन्हें ब्रेकअप कैसे करना है, जो सब मॉम बाहर से सुन लेती है और वो बेचारी सदमे में आ गई थी। और अब पूरी फैमिली एक साथ डिनर करने आए थे जहाँ सुशी और लू कुछ ज़्यादा ही लवी डवी जैसा बिहेव कर रहे थे क्योंकि उनके प्लान का ये एक पार्ट था। और तभी वहाँ ज़बरदस्ती यूरो आ जाती है जो कि लू को बोलती है मुझे पता है तुमने सुशी को हायर किया है और मुझे डर है कि तुम उसे रियल में प्यार ना कर बैठो क्योंकि वो बस तुम्हारी फैमिली में पैसों के लिए आई है। पर सुशी उसकी बातों को झुठलाने लगती है तो यूरो उन सभी को एविडेंस दिखाती है जिसके बाद साबित हो जाता है और लू सुशी का रिलेशन फेक है। और सुशी मॉम से माफ़ी मांगती है बट मॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और वो सुशी को वहाँ से जाने को बोल देती है। और जैसे सुशी वहाँ से जाती है लू भी उसके पीछे चला जाता है जिसके बाद मॉम खुश हो डैड से पूछती है मेरी एक्टिंग कैसी थी। का कहना था ज़बरदस्त। और हमें पता चलता है जब मॉम ने सुशी और लू की बातें सुन ली थी तब उन्होंने जाकर इस बारे में डैड को बताया और फिर वो दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया जिससे लू अपने दिल की बात सुशी के सामने रख सके। और इधर लू अपने ऊपर सारी गलती ले रहा था तो सुशी कहती है इसका मतलब तुम मुझे पैसे दोगे। तो ये सुन लू कहता है ठीक है बाबा तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, कितना पैसा करती हूँ। और सुशी अपने पैसे का सेटलमेंट कर वहाँ से जाने लगती है और लू उसे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और ये सब मॉम और डैड छिप के देख रहे थे जहाँ मॉम का कहना था उनका बेटा कितना यूजलेस है, अभी तक कन्फेस नहीं किया। और अब मॉम यूरो को भेज देती है लू के पास जिससे लू को कोई हेल्प मिल सके और यूरो लू के पास आते ही अपनी फीलिंग उसे कन्फेस कर देती है। तो लू कहता है तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हें बस मेरी आदत है क्योंकि हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं और मुझे सुशी पसंद है क्योंकि वो कुछ भी करती है तो मुझे क्यूट ही लगती है। और अब वहाँ लू के पेरेंट्स उसे हिम्मत देते हैं और जाकर उसे सुशी को कन्फेस करने को बोलते हैं। जो सुन लू भी भागता है और अब यूरो रोने लगती है क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया था ना। और इधर लू सुशी के पास आता है तो सुशी को लगता है वो उसके लिए कोई न्यू टास्क लेकर आया है जिससे वो और पैसे कमा पाए। बट लू कहता है पैसे के अलावा कहीं और भी ध्यान दे दो, क्या ये सब काम करने के बीच में तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई।
अगर तुम्हें अभी जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स अगर नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो टाइम हमने साथ में गुजारा उस बीच मैं तुमसे बहुत अटैच हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड बन जाओ। एक चांस देकर तो देख हो ना। तो सुशी कहती है बट तुम्हारे पेरेंट्स से मैंने झूठ बोला और मुझसे अब नफरत करते हैं। तो लू कहता है ऐसा नहीं है, उन्होंने ही मुझे भेजा है तुम्हें कन्फेस करने के लिए। तो सुशी कहती है उन्होंने मुझे निकाल दिया, तुम्हें मेरे पास भेजा, इसका मतलब वो लोग नाटक कर रहे थे। और अब सुशी जवाब देने में नाटक कर रही थी। तो लू कहता है अगर हाँ बोल दिया तो एडवांस पेमेंट दूंगा, वो भी 10 मिलियन। तो ये सुन सूसी फट से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर देती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।